ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं आज फिर। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? देख भाई, पिछली क्लास की थोड़ी सी बात रिपीट कर देता हूँ उसके बाद। ये थी थेल्स थ्योरम, दिख रहा है ना? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये क्या है? ई। ए बी सी डी में क्वेश्चन ये था कि अगर ये इसके पैरेलल हो, अगर ये पैरेलल हो, ये गिवन है बात, मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। अगर ये इसके पैरेलल हो तो ये बात प्रूफ है, ये बात प्रूफ है कि ये इसके रेशियो के बराबर दोनों साइड की जो मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी ई या ई सी होती है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये तो होता ही होता है, साथ में ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन बराबर ए अपॉन ए सी भी होता है, ए अपॉन ये भी होता है और ये भी होता है, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी, सी ई अपॉन ए सी, ये भी होता है, सी ई अपॉन ए सी। और इनका उल्टा भी होता है, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए ई। तो मतलब सारी बातें, अगर ये दोनों पैरेलल होती है तो सारी बातें लगभग प्रूफ होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर इसके पैरेलल हो तो ये अनुपात इनके बराबर होता है। प्रूफ कैसे की थी हमने कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी थी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी थी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया था, ये वाला ट्राइंगल ले लिया था तो बेस इंटू हाइट, ये वाला ट्राइंगल ले लिया था बेस इंटू हाइट, डिवाइड कर दिया था, ये वाला ट्राइंगल ले लिया था बेस इंटू हाइट और ये वाला ट्राइंगल ले लिया था इधर से तो बेस इंटू हाइट और उनको डिवाइड कर दिया था। और फिर एक ही आधार डी ई आधार पे ये दो ट्राइंगल थे, एक ये ट्राइंगल था और एक ये ट्राइंगल था, ये भी बराबर होंगे और बी सी आधार पर ये दोनों ट्राइंगल भी बराबर होंगे। तो उसमें जो भी निकल रहा था, जो भी एंगल आपको निकल रहा था वो बराबर था, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम करते हैं, इसके ऊपर हम करेंगे आज न्यूमेरिकल, इसके ऊपर हम करते हैं न्यूमेरिकल। ये वाला है नंबर थर्ड, पहले का थर्ड। और सबसे ऊपर बात ये लिखी है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। सबसे ऊपर लाइन में लिखी है बात कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी एंड ई ऑन साइड ए बी एंड ए एज सच दैट कि ये दोनों इसके पैरेलल हैं। और आपको पहली बात में क्या बात आपको ये पैरेलल दी है, पहली बात में आपको इसका पार्ट थर्ड ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी कितना दिया हुआ है 2/3। आपको निकालना क्या है ए ई, आपको क्या निकालना है और ए सी कितना दे रखा है 18। तो ए ई आपको निकालना है, जो निकालना है इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे आप x, या इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए y, ठीक है भाई। अगर ये y है, मेरी बात समझना, अगर ये y है, ए आपने y मान लिया और ये पूरी की पूरी बात 18 है तो ये वाली बात 18 माइनस y होगी। अगर ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि मेरे पास दिया ही है कि ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी होगा, नहीं होगा। तो यहां जब मैंने सॉल्यूशन बनाना शुरू किया तो मैंने लिखा इफ बी सी पैरेलल टू डी, इफ बी सी पैरेलल टू डी ई देन
AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, होगा नहीं होगा? और AD अपॉन BD तो साहब 2/3 दिया हुआ है, आपको दिखाई ना पड़ा तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है। क्लियर है बात? तो ये मेरे पास 2/3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मैंने y एज्यूम की है, y अपॉन 18 माइनस वाई। अब मैं इसमें काटा पीटी करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 माइनस 2y, इसको इधर लाऊंगा 3 और 2 5y इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 36 अपॉन 5। और जब मैं इसको काटूंगा 5 सत्ते 35 और बच गया 1 5 दूनी 10, इतने सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में यूनिट से तो सेंटीमीटर में, इसका आधा नंबर होता है, कट जाता है अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो। ठीक है भाई, इसमें कुछ ना आता वैसे, अगर तेरी ये डाउट थी तो डूब मरना चाहिए तेरे को नालायक, ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर क्या करेगा है? सच में मत मर जाइए डूब के, कहावत है वो तो। ठीक है ना, मिटा दूं ना इसको? आगे देखिए, तुझे हरिद्वार चले जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तेरे से, तो तेरे लिए हरिद्वार बेस्ट प्लेस है। वहाँ तपस्या कर और लीन हो जा उसके अंदर, फिर थोड़ी बुद्धि आएगी, खुलेगी, फिर ये क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, है ना? फिर तो पूरे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े नहीं होगा, बूढ़े से पहले तेरे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, AD अपॉन BD, सेम ट्राइंगल है, AD अपॉन ABC और ये मेरे पास है D और ये मेरे पास है E। क्या दिया है? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 4/5। और एक लेंथ क्या दी है आपके पास? EC दे रखा है 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर है। निकालना आपको क्या है? AE निकालने, इसको x मान ले। ये आपको दे रखा है 4 और 5 की रेशियो है ना, मतलब तो आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। ये दोनों पैरेलल दिए हैं, ये दोनों क्या दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। जब आपने सॉल्यूशन लिखा तो लिखा इफ BC पैरेलल टू DE देन बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE या EC, होगा नहीं होगा? और AD अपॉन में BD की वैल्यू कितनी है? 4/5 और AE क्या माना आपने? x, और CE कितना है? 2.5 का 4 से इंटू करेंगे 10 और 5 का x के साथ 5x, x इज इक्वल टू 10/5। अब भाग करना नहीं सिखाऊंगा भाई, 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाए। क्लियर है भाई? यहां से ये भी बोल सकता था, यहां से ये भी बोल सकता था कि ये पूरी लेंथ निकालिए। क्या निकालिए? ये पूरी लेंथ निकालिए, जो आता, जैसे ये 2 आ गया तो 2 में 2.5 जोड़ दोगे तो 4.5 आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपने क्या कर दिया, ये आपको दी थी ना, तो BD अपॉन में पूरा AB ले लेते थे, यहाँ +1 करते तो आंसर निकल जाता। ठीक है भाई? और बता क्या नहीं हुआ तेरे से? हाँ, क्वेश्चन क्या है एक बार बोल दो, मैं लिख लेता हूँ। सर, इन ए ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, P and Q are points, P and Q are point on the sides AB and AC respectively, AB and AC respectively, such that PQ is PQ parallel to BC. BC, If AP is equal to 2.4 centimeter, AP हाँ, 2.4 और AQ 2 centimeter, AQ 2 सेंटीमीटर, QC 3 centimeter, 3 सेंटीमीटर, BC 6 centimeter, BC हाँ, BC 6 सेंटीमीटर, find AB and PQ, find AB and PQ, AB and PQ. PQ। ठीक है भाई? देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये है A,
ये है बी और ये क्या है सी। सबसे पहले ए बी से ट्राइंगल हो गया, ठीक है भाई, ऑन है बेटा। और ये है पी और ये क्या है क्यू, ये है पी और ये क्यू। यहां पर एपी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2.4, ये 2.4 है। ये वाली कितनी है, एसी कितना है तुम्हारे पास, एसी ए क्यू है सॉरी, ए क्यू 2 है। और क्यूसी कितना है, क्यूसी है 3, बीसी है 6, बीसी क्या है। तो बेटा ध्यान देना, ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं, मतलब 2.4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 हो जाएगा ना। तो यहां से हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3.6। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 3 पूरी निकालनी, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 0.6, मतलब पूरी ए बी निकालनी है। तो पूरी ए बी क्या हो जाएगी, ए पी प्लस पी बी हो जाएगी ना। तो 2.4 प्लस 3.6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाली ट्राइंगल और ये पूरा, तो आप अगर ये ट्राइंगल ए पी क्यू लेते हो, मेरी बात सुनना, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पूरा वाला ए बी सी, पूरा वाला ए बी सी, मतलब एक ये वाला सांप वाला ट्राइंगल छोटा वाला ए पी क्यू, और एक पूरा ट्राइंगल ये कांटों वाला ए बी सी, दिख रहा है आपको ये पूरा। तो इसमें एंगल ए बराबर एंगल ए होगा नहीं होगा दोनों के, क्योंकि दोनों क्या है कॉमन, छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। और एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल ए बी सी के होगा नहीं होगा, इंटीरियर एंगल है ये, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को जब एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो जो एंगल बनते हैं, दो समांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल बराबर होते हैं। तो ए सिमिलैरिटी से, अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, होंगे नहीं होंगे, मतलब एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड होती हैं उनका रेशियो बराबर होता है। तो बड़े वाले ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल की रेशियो एपी ये वाली, और बड़े वाले के ट्राइंगल की जो साइड है ए बी बराबर होगी बड़े छोटे वाले की ए क्यू, और पूरी ए सी बराबर होगी छोटे वाले की पी क्यू और बड़े वाले की बी सी के बराबर होगी नहीं होगी। बाई सीपीसीटी बोलते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वैसे ही सिमिलैरिटी में ये बात होती है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं आपको उस दिन भी बता रहा था सिमिलैरिटी के अंदर कि इनका रेशियो बराबर होता है, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो छोटे वाले की ये साइड बड़े वाले की इसके रेशियो के बराबर होगी, ये अपॉन ये बराबर होगा, ये अपॉन ये बराबर होगा, ये छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। क्लियर है भाई? कोई डाउट है यहाँ तक तो बोल दीजिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको एपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.4, ए बी कितनी होगी आपके पास, ए बी आपके पास हो गए 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता, इसे वाई मान लेते हैं। बी सी कितना दे रखा है यहीं से निकल जाएगी, आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है। 6 से 6 कट गया, y इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ आ गया भाई? हलवा क्वेश्चन था, वेरी वेरी हलवा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा सा एग्जाम में आने लायक, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी भी लगी थी और थेल्स थ्योरम भी लगे थे, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान नहीं है। एक क्वेश्चन और डाउट लेते हैं। तो दो एंगल अगर बेटा इक्वल होते हैं ना, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है मेरे भाई। एसोसिकल ट्रायंगल की बात करूं तो
आइसो स्केल्स में तो ट्राइंगल दो साइड बराबर होती है, उनके बीच का एंगल अगर बराबर हो तो भी सिमिलर हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा।